welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ये जो पूरा एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लें या एफ पैक रीजन, जो आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है एफ पैक रीजन, तो एफ पैक रीजन जब इसको पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये दैट वाज द थिएटर फॉर द ग्रेट गेम ट्रू, जो 19th सेंचुरी का और 20th सेंचुरी के जो ग्रेट गेम थे उनका ये थिएटर हुआ करता था। अब यहाँ कोई एक नया ग्रेट गेम चल रहा है। बिल्कुल सर, ये ग्रेट गेम 3 है। ग्रेट गेम 3 है। ग्रेट गेम 1 तो 1840 में शुरू हुआ, 1907 में ख़त्म हो गया। वो एंटी रशिया जो ग्रेट गेम थी रशियंस एंड ब्रिटिश। बट सर जो इंडिया की पार्टीशन है वो भी ग्रेट गेम का ही हिस्सा था। सो आई कॉल दैट फेज एज ग्रेट गेम 2, जिसमें उन्होंने एक बफर स्टेट, एक वीक स्टेट प्रोड्यूस की कॉल्ड पाकिस्तान, कि कल को रशिया से लड़ना पड़ेगा। और अगर लेफ़्ट को जाके, जिसको लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, पता नहीं क्यों मैं उसको वेस्ट एशिया कहता हूँ, वहाँ पे जो इस्लाम के नाम पर रिलेशनशिप बना के ऑयल फील्ड्स के जो भी लोगों के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान पपेट जो बनाया, ये भी ग्रेट गेम ही था सर। और अभी जो हो रहा है सर, यू राइटली फोकस जैसे ग्रेट गेम 3 से, क्योंकि इस ग्रेट गेम में सिर्फ ये चेंज है। वैसे चेंज आया भी नहीं है सर। रशिया भी अभी जो मॉस्को में अटैक हुआ है ASKP का, और ISKP की ताजिक्स का जो रिक्रूटमेंट है, और ISKP का जो बेस अफगानिस्तान में और ISI पाकिस्तान सपोर्ट करता है बलूचिस्तान में, तो इस ग्रेट गेम में फिर रशिया फिर इन्वॉल्व है सर। चाइना भी इन्वॉल्व है, बिकॉज चाइना को अलकायदा से थ्रेट है जो कि तालिबान होस्ट करती है। और अमेरिका बैठा हुआ, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इनसाइड पाकिस्तान, एंटी ISKP, बट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम through ISI, getting work done in like Iran. You saw the attacks and Moscow. अमेरिकन्स ने कराया ISI पाकिस्तान के थ्रू, बिकॉज ISKP के साथ अमेरिकन्स डील नहीं करते पर गेम खेल लेते हैं, तो उसके लिए ISI है। और वो सर अगेन इसमें तालिबान का है। तालिबान बड़े ओरिजिनली तो ISI का ही प्रोडक्ट था सर। पाकिस्तान ने ना एक गेम खेलने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ स्टेटस को मेंटेन करो और कश्मीर में एक नई लहर लेके आओ। तो सर आप दो गेम्स एक टाइम पे नहीं खेल सकते जब दोनों में इस्लाम इन्वॉल्व है। तो कश्मीर में दे वांटेड मुस्लिम भाई बहनों का आज़ादी इंडिया से, काफिर स्टेट से, और अफगानिस्तान के वो कहते स्टेटस हो, वो स्टेटस को वो मेंटेन नहीं करते, बिकॉज 47 में दे हैड ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान को UN में नहीं आने देना, बिकॉज ड्यूरेंट लाइन का दैट इशू चल रहा है। और मुजाहिदीन इन्होंने बनाए, मुजाहिदीन का 90s का पूरा जो सैबा बढ़ा, उसके बाद तालिबान इन्होंने बनाए। और अमेरिका जब था सब 20 साल, तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और तालिबान की हेल्प भी करता रहा। बट आई थिंक दे क्रॉस द लाइन समवेयर व्हेन जब उनका ISI चीफ गया और उसने जाके चाय का कप के साथ फेमस फोटोग्राफ खिंचाया। तो हकानी नेटवर्क आज भी प्रो पाकिस्तान है सर। हकानी जो उनका 1 of the 7, लेकिन बाकी वाले निकल गए, बिकॉज जो ISKP को आज तालिबान को थ्रेट ISKP से है सर। अलकायदा तो उनका दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको बचाने वाला ISI पाकिस्तान है। उन्होंने उसको बेस भी दे रखी है बलूचिस्तान में। तो अभी तो सर अफगानिस्तान का ये है कि चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एड भेजी, चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली एंड उसको प्रॉपर रिसीव किया। तो अब उधर चाइना कूदा हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन लाइक हमने पहले भी बात की कि जो वखान कॉरिडोर से एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तो चाइना वांट्स कि पेशावर से ऊपर लेके जाऊँ CPEC को, जो पाकिस्तान ने बोला हाँ वी वेलकम, वो अमेरिका करने नहीं देता। तो इसमें ब्रिटिश की जगह अमेरिका है, रशिया ओमनी प्रेजेंट है, रशिया एंड चाइना यू कैन रीड टुगेदर, अफगानिस्तान एज यूजुअल। और इंडिया जो ब्रिटिश से चले गए, इंडिया को पोक करने का एक साधन थ्रू पाकिस्तान अमेरिका ने अपने पास चॉइस रखी हुई है सर। सो ये थोड़ी ज़्यादा ही मॉडर्न काइंड ऑफ ग्रेट गेम है सर। कहाँ लेके जाएगी पता नहीं। इट्स मोर मॉडर्न देन गेम 1 and 2, सो मेनी प्लेयर। लेकिन मुझे ये जो CPEC वाला जो है ना, ये इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि CPEC के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं कि साहब के दिस कैन बी एन ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट और ये सब बातें करते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि जब एक आसान रास्ता चीन के पास पहले ही अवेलेबल है थ्रू कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बंदर अब्बास
सीधे वो पहुंचता है और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो अबाउट 2000 मीटर्स है। तो उसको छोड़ के ये बीच में ये 7000 मीटर वाला एक खुनजरा पास जो है, जो कि 6 महीने स्नो ब्लॉक रहता है, उसके थ्रू ये कौन सी अक्लमंदी है? बीच में तो आपको पता है कि वो एक वो लेक ब्लॉक हो गई थी, वो बर्स्ट हो गया था। यस और उसका एक वो डैम बन गया था, तो करीब कई साल तो वो बंद ही रहा था। ट्रू। तो ये किस तरह का ग्रेट गेम है? प्लस सप्लाई की बात करते हैं तो कहते हैं भाई क्या सप्लाई करोगे? क्या भाई ऑयल ले जाएंगे? तो मैंने वर्कआउट किया क्योंकि मैं मरीनर रहा हूँ। ओके। बिफोर कमिंग टू IAS आई वॉज इन मर्चेंट नेवी राइट। एज ए मरीन इंजीनियर। तो कहा भाई 1 लाख टन का अगर कोई सुपर टैंकर आप लाते हो तो 1 लाख टन का वो जो ऑयल है, अच्छा जब ऑयल कैरी होता है ना, क्रूड ऑयल, वो हमेशा हीटेड होता, ओके। नहीं तो वो जम जाएगा और आपके वो सारे के सारे चोक कर देगा। ओके। तो उसको हमेशा हीटेड रखा जाता है। तो आपको स्पेशलाइज्ड टैंकर्स चाहिए, जो ट्रक्स जो होते हैं वो आपको स्पेशलाइज्ड टैंकर्स। अच्छा आपको अगर माउंटेन के थ्रू जाना है तो आप 9 टन से बड़ा ले नहीं जा सकते। तो 1 लाख टन क्रूड ऑयल एक शिप का कैरी करने के लिए कितने टैंकर्स चाहिए? मिनिमम 10 12 11,000 आपको टैंकर्स चाहिए, आपको स्पेशलाइज्ड, जो कि उसको हीटेड रखें। और वो हीटेड रखें भी कैसे? वो थ्रू दैट स्नो लेडन पास। डज इट साउंड लॉजिकल? नहीं, उसमें वो आपने तो बात कर दी ना बिल्कुल टेक्निकल, लेकिन इसमें थोड़ा सा रियल पॉलिटिक है। रियल मैं कह रहा हूँ हाँ, एन इम्पॉसिबिलिटी। इस आई मीन दैट वे, यस लॉजिकल। अच्छा, और दूसरी चीज़ और भी है, इनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप वो करीब $2 पड़ता है। ओके। पर बैरल। ओके। और ये वाला रूट लेके जाएंगे ना, और आप लेके कहाँ जाएंगे? कंजम्पशन आपका सारा का सारा ईस्टर्न सी बोर्ड पे है। अगर आप इसको इसके थ्रू लेके जाएंगे तो वो करीब $20 पड़ता है। ओके। So, that does it make logical sense? Does it make logistical sense? Does it make economic sense? It doesn't. बट फिर उस रियल पॉलिटिक में जाना पड़ेगा सर। सर एक जो पाकिस्तान जो वेसल स्टेट है चाइना की, वो उन जो सेंट्रल एशिया की कोई भी स्टेट वैसे बनने के लिए तैयार नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ताजिकिस्तान बहुत बुरा हाल है, बट पाकिस्तान को खुश रखना सर, क्योंकि पहले उन्होंने कराकोरम हाईवे बनाया, पहले CPEC का कोई आइडिया था नहीं सर। तो द टफेस्ट टेरेन दे नेगोशिएटेड 7-8 साल लगा के उन्होंने बनाई, और वो यू आर राइट, अभी भी लैंडस्लाइड प्रोन है काफ़ी ज़्यादा, वो तो गिरते रहते हैं वहाँ पे, लोग मरते रहते हैं। पाकिस्तान को वो कौन सी लेक बनी थी? अट्टाबाद लेक। बट इशू इज सर दैट पाकिस्तान को अपनी जेब में रखना चाइना की ज़रूरत है। अगर चाइना अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता, वियतनाम से पंगा लिया था, लास्ट में पिट गया। अगर कल आज इंडिया को सॉर्ट आउट करना है तो उसके पास बड़ा एक टट्टू है भाड़े का, जिसका नाम पाकिस्तान है। अब उसको पालना भी तो है ना सर। और अगर आपको मिल जाता है रूट, बिकॉज वो जो सेंट्रल एशिया रूट, तो उसको उसके बदले में पाकिस्तान इज मैनेजेबल, वन सिंगल कंट्री आपके हाथ में है, आप पे डिपेंडेंट है। और आपके अभी उसका ये भी देखिए ना, स्कार्दो में चाइना का एयरबेस है। स्कार्दो एयरफील्ड जो इसकी कभी हम बात करते थे कि विश कुड हैव सेव्ड गिलगित बल्तिस्तान अगर उसको एयरलिफ्ट करते, जहाँ प्रॉपर रनवे था, वो तो भी इज इन द चाइनीज़ हैंड। और चाइनीज़ एयरफोर्स नीचे इसलिए नहीं आ रही कि US का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि अगर यहाँ पे F-16 है, अगर चाइनीज़ जहाज आ गया तो दे विल ब्लॉक, दे विल दैट व्हाटएवर डिसेबल F-16। तो कई बार होता है ना सर, आप कई चीज़ों में इंडल्ज करते हो एंड यू डोंट वरी अबाउट एक्सपेंडिचर, स्पेशली व्हेन यू हैव मनी, आप इंडल्ज कर जाते हो। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया के खिलाफ एक पोटेंट वेपन अगर चाइना ने खुद लड़ाई नहीं करनी, तो वो उसने अभी नेपाल में भी कोशिश कर रहा है सर। ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट मोर सेंटर्स वेयर ही कैन पोक इंडिया, बट पाकिस्तान तो बिल्कुल उसके हाथ में है सर। पाकिस्तानी आर्मी अमेरिकन प्रो अमेरिका है, गिवन ए चॉइस दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स अमेरिका। उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके पैसे वहाँ से आते हैं और वे पे जमा हो जाते हैं, दे वेरी हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज़ एट सर्टन लेवल, लाइक फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पाकिस्तान का हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था, यू वुड बी नोइंग दैट, दे कॉल देम, क्या हो यहाँ कर लो। तो
वो कंसिडरेशन है विच इज़ बियॉन्ड मॉनेटरी, एंड उसमें पाकिस्तान को पालने का भी था। बट भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, जब बलूचिस्तान में हो रहा है उनके साथ, चाइनीज़ के साथ, और पाकिस्तान का पंजाब है, सदर्न पंजाब इज इन टर्मोइल। ऊपर वाला पंजाब ठीक है सर, नीचे जैसे आप डेरा इस्माइल खान नीचे उतरते हो तो वो तो बुराई, वहाँ भी पंगे हैं। दैट्स वाई जो सराय की एरिया है, सर, हाँ वो तो दैट वन कम्युनिटी। बाकी वैसे भी इज बैकवर्ड कंपेयर टू नदर्न पंजाब, सदर्न पंजाब इज डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स वाई चाइना इज आल्सो प्लानिंग कि यहाँ से निकलो, अफगानिस्तान हो के ईरान एंटर कर जाओ। सो पेशावर से, बिकॉज अदरवाइज वो खान से तो आ नहीं सकता, एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाएगा, लाइक पैसे की बात हो रही है तो इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता। तो दिस इज़ अ प्लान विच अमेरिका डजंट वांट। तो आप देखिए जो अटैक अभी चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हुआ, उसको टीटीपी इज़ वोकली अगेंस्ट चाइनीज़, बट उन्होंने उसको क्लेम नहीं किया। एंड ग्राउंड रिपोर्ट ये कहते हैं लोग ISKP ने किया, बिकॉज यहाँ पे हुआ है सर KP की, वहाँ पे ISKP का गार्ड है अगेन बजौर एजेंसी में। तो पाकिस्तान जो अमेरिका ने पॉसिबली करवाया है चाइनीज़ को रोकने के लिए, बिकॉज अभी चाइना वाज अबाउट टू गेट इनटू सेकंड फेज विच इज़ मच बिगर देन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज तो 60 to 80 बिलियन डॉलर की थी, सेकंड फेज ऑफ CPEC इज़ 140 बिलियन डॉलर्स। उसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान ने तो पहले वाले में शेयर अपना नहीं दिया, तो वो है, लेकिन चाइना के पास पैसा है सर, दे हैव इनफ गोल्ड, दे हैव। तो इस गेम खेलने में अगर थोड़ी सी हो जाए खर्चा तो आई डोंट थिंक दे माइंड।